हाँ जी, हेलो भाई, नमस्कार। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज उन सभी के लिए मौका जिन्होंने 10th पास की हुई है, जिनकी 10th पास की हुई है, बेशक उनके पास कोई डिग्री नहीं हो, बीएड की नहीं हो, डीएड नहीं की हो, या कोई और बड़ी डिग्री नहीं हो, जिनकी 10th पास की हो, उनके लिए भी सरकारी नौकरी का एक बहुत अच्छा अवसर है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 10वीं पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। जी हाँ, ये बात सच है। कितने पदों पे है? 30,041। कितने? 30,041 पोस्ट है इसमें। तो अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पद है ऑल इंडिया के लिए। एक स्टेट के लिए नहीं, हर स्टेट के लिए, जितने भी इंडिया में स्टेट है। अपने 36 स्टेटों में ये वैकेंसी है। कितने? 36 स्टेटों में वैकेंसी आई है ये। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं जानकारी की कौन इस फॉर्म भरवा सकता है, कौन नहीं भरा सकता, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, और किस जिले में, वो किस स्टेट में कितनी पोस्टें हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। आपको इस चैनल पे नई नई वैकेंसियां और सीटेट के लिए साइकोलॉजी पेडागोजी की क्लासें मिलती हैं। तो कितने पोस्ट है टोटल? टोटल पोस्ट है आपकी 30,041। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेट में कितनी है। तो आप पहले तो ये देख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। फिर अपने आराम से देख लीजिए कि किस में कितनी है और क्या इनकी क्वालिफिकेशन है। लैंग्वेज नेम, मतलब लैंग्वेज नेम में तो जिस जिस आप राज्य में अप्लाई करना चाहते हो उस राज्य की आपको भाषा आनी चाहिए। जैसे आप वेस्ट बंगाल में कर रहे हो तो आपको वेस्ट बंगाल की बंगाली आनी चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट में करें तो स्टेट की आपको भाषा आनी चाहिए, वो उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, नोटिफिकेशन कब हुआ था आपका? 2023 में 31/7/2023 को हुआ था। कब? 31/7/2023। 31/7 मतलब अगस्त, 31 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और कब से इसके फॉर्म शुरू होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्टें हैं, किस जिले, किस राज्य में है, कहां पे आपको ड्यूटी मिलेगी, क्या ये परमानेंट जॉब है, क्या ये थोड़े लिमिटेड समय के लिए रिक्वायरमेंट है, इन सभी की जानकारी लेंगे। कितने परसेंट तक मेरिट रहती है, कौन कौन भरा सकता है, कौन नहीं भरा सकता, किसकी कितनी छूट है, किसको एज लिमिट में कितनी छूट दी गई है, फॉर्म फीस कितनी रहेगी, कहाँ पे आपको फॉर्म भरवाना है, उन सभी की जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे आप कितने? 3 अगस्त थे। कब? 3 अगस्त से शुरू होते। आपके लास्ट डेट कितनी है? 23 अगस्त तक शुरू हो चुके हैं। अभी 2-3 दिन हो गए। 23 अगस्त तक आप क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। फिर अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कोई गलती रह जाती है तो आप 24 अगस्त, क्या 24 अगस्त को तक आप उसमें संशोधन कर सकते हो। उसमें कोई मिस्टेक हुई है फॉर्म भरवाने में, अगर नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, उसमें आप एडिटिंग करा सकते हो। 24 अगस्त से 26 अगस्त तक, 3 अगस्त से 23 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरवाने की। फिर चलते हैं अपन कि किस किस पद पे पोस्ट है। तो एक तो है आपके बीपीएम पद पे, एक है एबीपीएम डाक सेवक पे। तो कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी मिलेगी आपको 12,000 से लेके 29,380, मतलब लगभग 30,000। 12,000 से 29,380 बीपीएम की पोस्ट पे। एबीपीएम की पोस्ट पे डाक सेवक को मिलेगी 10,000 से लेके 24,500 तक। अच्छी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनके मतलब कोई जॉब नहीं है, तो एक अच्छी जॉब है। सरकारी जॉब कोई भी हो बहुत अच्छी होती है, चाहे उसमें सैलरी मैटर नहीं करती। तो आप जो भी है 10th पास अच्छे मार्क्स है वो फॉर्म अप्लाई कीजिए, एक सुनहरा अवसर है। फिर चलते हैं अपन बीपीएम। फिर मतलब कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है इसमें और कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। तो जॉब बता दूं, आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आपको जॉब मिलेगी। आपका काम क्या हुआ? काम होगा, अगर किसी की मेल आई है, किसी का डाक आई है, तो आप उसको उसके घर तक पहुंचाने का। अगर आपका पोस्टमैन जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होती है वहां पे होता है, तो आपको क्या होता है? मेल आगे सप्लाई करने का, और जो मेल आई है उनका उनके लोगों तक पहुंचाने का। मेल मतलब जो लिफाफों में मेल आती है, उन मेल की बात कर रहे हैं। फिर चलते हैं अपन कि किसको कितनी छूट है। सॉरी, 1 मिनट, वो रह गया एज वाला, कि एज क्या है, कौन कौन भरा सकता है। मैक्सिमम एज होनी चाहिए, आप मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष प्लस होने चाहिए यहाँ पे। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष। इसमें भी अलग अलग आरक्षण दिए गए हैं, अलग अलग। ओबीसी को अलग दिया गया है, SC ST को अलग दिया गया है, उनकी जानकारी लेते हैं। तो ये आपकी एज लिमिट रहेगी। एज लिमिट कब से गिनी जाएगी? तो ये गिनी जाएगी आपकी जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो ना, फॉर्म फिल कर रहे हो, 23 अगस्त तक आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए।
फिर किसको कितनी छूट दी गई है वो भी देख लीजिए। अगर आप SC/ST से हो तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। अगर आप OBC से हो तो आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब PWD एक्ट है, उसमें अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसमें आपको 10 वर्ष की छूट है। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC हो आप तो आपको 13 वर्ष की छूट है। और PWD में आप SC/ST हो तो आपको 15 वर्ष की छूट दी गई है। PWD एक्ट जो 1995 में आया था उसके अकॉर्डिंग आप में कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप उसमें भी इतनी आपको छूटें दी गई। फिर आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप बीपीएम पे और दूसरी पोस्ट है डाक सेवक की, उस पे आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए। आपके क्या 10th पास होने चाहिए, उसमें और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। 10वीं पास होनी चाहिए। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, CBSE से हो और या अपने किसी से भी बोर्ड से हो। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें, दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए और आपको लिवहुड मतलब आप जहां पे रह रहे हो वहां पे उस इलाके के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, उसकी भाषा आनी चाहिए, आपको साइकिलिंग आनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपको मांगे नहीं जाएंगे कि आपको कंप्यूटर का टेस्ट होगा, टाइपिंग का टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये कुछ फॉर्मेलिटीज है, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। मैं जानकारी आपको बता रहा हूं, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, आपका वो भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, फिर आप चलते हैं और सिलेक्शन कैसा होगा आपका, क्या इसका एग्जाम होगा? नहीं जी, इसका एग्जाम नहीं होगा, ये आपके 10th बेस पे। तो इसमें क्या होगा, 10th बेस पे जी आपके कितने परसेंट आएंगे। ठीक है, 10वीं में आपके कितने परसेंट है, उन परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनेगी। हाई मेरिट वाले जो मेरिट लिस्ट आते हैं उन बच्चों का सिलेक्शन होगा। एक बार पहली लिस्ट आएगी, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आएगी। तो आप इतनी फीस भी नहीं है, फीस मात्र है 100 रुपए। SC/ST की तो फीस ही नहीं है, OBC की सॉरी जनरल की फीस आई थिंक इसमें दिया गया है, मैं दिखा देता हूं आपको। 100 रुपए फीस है, ज्यादा फीस भी नहीं है। तो आप फॉर्म फिल जरूर करें। ये कुछ जो आपको जॉब लग जाती है उसके बाद में कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं, वो कुछ है। 100 रुपए फीस है और मेल की फीस है नहीं। और अलग अलग मतलब साइज बताई गई है कि आप जो फॉर्म फिल करो, अगर अपने फोन से कर रहे हो तो इतनी KB की आपकी क्या होनी चाहिए, आपको फोटो है वो 50 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर है आपके 20 KB के होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ फॉर्म फिल करने की कंडीशन है। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वो दिखा देता हूं 1 मिनट में आपको। तो मैं तो यही कहूंगा, जो बच्चे जिन्होंने 10th पास की हुई है और उनके 23 अगस्त तक क्या 23 अगस्त तक क्या होता है, 23 अगस्त तक अगर वो 18 साल के हो जाते हैं तो वो फॉर्म फिल जरूर करें। बहुत अच्छा मौका है एक सरकारी जॉब का। पहले छोटे से शुरुआत करें, आप बड़े तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो मिल नहीं रहा मेरे को, कहां गया। मैंने बताया ना आपको कि आप 100 रुपए फीस है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, डोंट वेरी, ज्यादा फीस भी नहीं है। आप ऐसे लगा देते हो इलीगल तरीके से 100 रुपए पर। एक ऐसी चीज पे लगाइए जो आपको हो सके कि आप उसमें काबिल बन जाए, आपको जॉब मिल जाए। अब है नहीं, चलो कोई बात नहीं, जैसे ही मेरे को मिलेगा वो कमेंट सेक्शन में आपको उसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया जाएगा, पर वो आप में कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट में बता दूंगा किसकी कितनी फीस है। तो आप रिलैक्स रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और तैयारी तो करनी नहीं है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए जिनका 10th की हुई है और वो सरकारी जॉब की तलाश में है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।